जो एनर्जी 2018 में नीतीश कुमार के बयानों में शरीर में है, जी वो 2025 में 2024 में नहीं है। मध्य प्रदेश में भी एक नया चेहरा चुन लिया गया, बिल्कुल जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल मतलब संघ के आदमी को बनाया जा सकता है अगर बीजेपी का सरकार हाँ होगी। बिल्कुल, पढ़े लिखे काबिल होनहार युवा हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं और बहुत काबिलियत भी है। आप अगर उनसे कभी मिलिएगा तो पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार के बाद कौन। जदयू में बहुत बड़ा एक सवाल है, बहुत दिनों से तैर रहा है जी कि ठीक है नीतीश कुमार के दो खल भोटवा जब तक नीतीश कुमार हकिन जब तक उनके दो, जी ठीक है। जी नीतीश कुमार के बाद के है तो जतिया में पार्टी में भी नीतीश कुमार के बाद कौन का जवाब मिल जाएगा, जाति में भी नीतीश कुमार के बाद कौन का जवाब मिल जाएगा। पढ़े लिखे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। तो अगर राजनीति में आते हैं, कई नेताओं ने ये कबूल किया है कि काहे नहीं आ सकते। हाँ, वो राजनीति में पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं लोगों की तरह, वो राजनीति करना चाहते हैं। उनकी भावना थी शुरू से लोगों की सेवा करें और हमको सम्मान मिले। बिल्कुल तो भारत रत्न से बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा करने बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में साल 2025 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। एनडीए का जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। एनडीए अपने आप को दिखा रहा है कि भाई बहुत मजबूत है। अलग अलग साथियों के साथ गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, उन सभी के तमाम जो नेतृत्व करता है, जो घटक दल का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ बिहार के सभी जिलों में घूम घूम कर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की खूब गाथाएं गाई जा रही हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ जिला स्तर कार्यक्रम हो रहा है, वहीं बीजेपी और जदयू के बीच में इस बात को लेकर के ठन चुका है कि भाई 2025 में अगर हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह के बयान, चिराग पासवान के बयान के बाद बिहार बीजेपी में इस बात को लेकर बेचैनी है। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे। निशिकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशिकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार एनडीए में कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, विवाद है जदयू और बीजेपी के बीच में। दरअसल विवाद नहीं है, उसको विवाद नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक शब्द में अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप हमसे खोज रहे हैं तो 2025 विधानसभा में अगर एनडीए को बहुमत आ भी जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नीतीश नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ तय है कि नीतीश ही बनेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सारा कुछ होगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। इसका कहीं ना कहीं आपको संकेत भी मिल रहा है। कुछ जैसे कि खबरें मीडिया में चल रही हैं कि निशांत कुमार लॉन्च हो रहे हैं या निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। बहुत सारी खबरें मीडिया में चल रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं इसके पीछे भी हैं। एक सबसे बड़ी जो वजह है वो वजह ये है कि 2018 का आप नीतीश कुमार जी का इंटरव्यू देखिए आप, जो एनर्जी 2018 में नीतीश कुमार के बयानों में शरीर में है, वो 2025 में 2024 में नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भाव भंगिमा इस तरीके की हो गई है। पिछले एक दिन पहले का जो बयान भाव भंगिमा थी उनकी, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ताली बजा दिए। उसके पहले विधानसभा में जो उनका वक्तव्य था, या लड़कियों को जो है बैग माला की तरह पहनाने की और जो लड़कियों पर उन्होंने कहा कि 2005 के पहले कोई कपड़ा पहनता था। जी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार का मतलब नीतीश कुमार पे उम्र का जो है वो असर हो रहा है। और अगर आप जाते होंगे पार्टी कार्यालय, तो अगर बैठते होंगे उठते होंगे तो अंदरूनी तौर पे बीजेपी के और जदयू के या चिराग जी के या हम पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी मतलब वर्चस्व वाले नेता हैं, वो लोग भी अंदर खाने में ये बातें मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर है। और ये तय है कि चेहरा वही होंगे विधानसभा चुनाव के, उन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाएगा। लेकिन आपसी सामंजस्य बैठा करके जब बहुमत मिलेगा एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में, तो आपसी सामंजस्य बैठा करके और किसी एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाएगा। ये सही चीज। सवाल ये है कि भाई बिहार एनडीए में बीजेपी के अंदर अगर बीजेपी चाहता है कि हमारा मुख्यमंत्री बने,
कौन हो सकता है वो मुख्यमंत्री? अब कौन जो है? हो जाए चेहरा कौन है? ये नहीं कह सकते हम, बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे नए चेहरे हो सकते हैं। चिराग पासवान काहे नहीं बन सकते हैं जी, जदयू से बहुत सारे चेहरे हैं, वो काहे नहीं बन सकते हैं। संजय झा काहे नहीं बन सकते हैं, अशोक चौधरी जी हैं काहे नहीं बन सकते हैं, सम्राट चौधरी जी हैं काहे नहीं बन सकते हैं, विजय सिन्हा जी हैं काहे नहीं बन सकते हैं, गिरिराज सिंह है काहे नहीं बन सकते हैं। और भी कई ऐसे चेहरे हैं, दलित में भी कई कई ऐसे चेहरे हैं बीजेपी में जो जिनको मुख्यमंत्री बना सकती है पार्टी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में भी एक नया चेहरा चुन लिया गया बिल्कुल, जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल। मतलब संघ के आदमी को बनाया जा सकता है अगर बीजेपी का सरकार हाँ होगी। बिल्कुल, और इन्हीं सब चीजों को पैचअप के लिए ये खबर में भी दम है कि निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च करने की बात जो हो रही है, इस खबर में भी दम है। अब इस खबर के पीछे देखिए बहुत सारा चीज है। जैसे पहले मनीष कुमार जो आए थे, जी, मनीष वर्मा जो जी, आए थे जी, जदयू में, जी, जी, जी। उनको बहुत जिम्मेदारी देने की बात हुई थी, बहुत सारी जिम्मेदारी दी भी गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में उनको जो है बैक कर दिया गया, संजय झा के द्वारा उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है संकेत इस बात का दे रही है कि निशांत कुमार जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। अब देखिए निशांत कुमार के आने से सबसे बड़ा बात तो है कि निशांत कुमार को अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाता है, हरनौत ऐसा विधानसभा है जहां निशांत कुमार खड़ा हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। पढ़े लिखे काबिल हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, अनपढ़ नहीं है बाकियों की तरह, जी बिल्कुल, जैसा लोग आरोप लगाते हैं। जी, पढ़े लिखे काबिल होनहार युवा हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं और बहुत काबिलियत भी है। आप अगर उनसे कभी मिलिएगा तो पता चल जाएगा आपको कि बहुत सारी काबिलियत है, बोलने का लोग जो बोले। हरनौत ऐसा विधानसभा है जहां से निशांत कुमार चुनाव जीत जाते हैं, जीत जाएंगे एकदम खूब आराम से। नीतीश जी एको दिन नहीं जाएंगे वोट मांगने के लिए, निशांत कुमार अकेले भी जाएंगे ना, तो हरनौत विधानसभा से चुनाव निशांत कुमार जीत जाएंगे। अच्छा, हरनौत फिक्स है। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो बहुत सारे सवाल जो हैं उन सवालों का भी जवाब मिल जाएगा। अब सवाल नंबर 1 देख लीजिए कि नीतीश कुमार के बाद कौन, जदयू में बहुत बड़ा एक सवाल है, बहुत दिनों से तैर रहा है। जी, जी, ठीक है, कई नेता जो है भीतर भीतर जो है ये चला रहे हैं अभियान अपना, तो नीतीश कुमार के बाद कौन, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। खास करके कुर्मी समाज में जो अशोक महतो के लोग थे मुंगेर विधानसभा में, वो अशोक महतो कुर्मी समाज के बीच में घूम घूम के ये कहते चल रहे हैं कि ठीक है नीतीश कुमार के दो खल भोटवा, जब तक नीतीश कुमार रखें जब तक उनके दो, ठीक है। नीतीश कुमार के बाद के तोर जतिया में तो अशोक महतो बड़ा चेहरा है, बिल्कुल, ठीक है, जाति के लिए एक सरदार के तौर पर जाना जाता है। जी, जी। तो ये इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। पार्टी में भी नीतीश कुमार के बाद कौन का जवाब मिल जाएगा, जाति में भी नीतीश कुमार के बाद कौन का जवाब मिल जाएगा। पढ़े लिखे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है, तो अगर राजनीति में आते हैं, कई नेताओं ने ये कबूल किया है कि काहे नहीं आ सकते हैं भाई। कई नेताओं ने, एनडीए के नेता भी कई नेता बोले हैं कि क्यों नहीं आ सकते हैं, आना चाहिए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, अधिकारी का पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, तो राजनेता का बेटा राजनेता काहे नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री भी बन सकता है, काहे नहीं बन सकता है। लालू यादव के बेटे तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो इनका बेटा क्यों नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही बात। एक नेता का हम बयान सुन रहे थे, वो तो कहे कि तो लालू यादव के बेटा जब 9वीं पास है 10वीं पास है तो मुख्यमंत्री की रेस में है, तो नीतीश कुमार तो भाई उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, निशांत कुमार तो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे काबिल हैं। तो इस बात में भी दम है। और निशांत कुमार जब आ जाएंगे राजनीति में तो नीतीश कुमार पर भी एक अलग तरह का प्रेशर बनेगा। लोग ये कहेंगे कि भाई अब कितना दिन तो ही राज करबो, बेटबो को राज करे दो। बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा के सामने बेटा के भविष्य के लिए हर बात कुर्बानी देता है। और एक चीज समझिए, गिरिराज सिंह बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, और बहुत चीज वो सोच समझ के बोलते हैं। भारत रत्न एक बार जब वो बयान दिए थे भारत रत्न के बारे में, तो कहीं ना कहीं उस बात में दम था। हालांकि वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं आया, लोग उनको हल्के में ले लिए कि गिरिराज सिंह कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन गिरिराज सिंह मोदी जी के साथ बैठते हैं, गिरिराज सिंह अमित शाह जी के साथ बैठते हैं, वो जेपी नड्डा के साथ बैठते हैं, पार्टी के अंदरूनी बैठकों में भाग लेते हैं, एनडीए की
कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, केंद्र में 2 बार 3 बार रह चुके हैं, जी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत रत्न देने की बात नीतीश कुमार को हो रही है। नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाएगा, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। और नीतीश कुमार को भारत रत्न मिल जाएगा। नीतीश कुमार की बहुत दिनों से लालसा है, कहीं ना कहीं इस बात को, जितना नीतीश कुमार को हम जानते हैं या जितना लोगों से सुनते हैं, जो बुजुर्ग बताते हैं या जो बड़े पत्रकार भाई लोग हमारे हैं, भैया सब हैं, वो उन लोगों से जो बात होती है, तो ये चर्चा आती है कि नीतीश कुमार को अगर भारत रत्न दे दिया जाएगा तो नीतीश कुमार गद्दी छोड़ देंगे और बेटा भी लॉन्च हो जाएगा। और आपसे बेहतर कौन नहीं जान सकता है भाई, आपका गृह क्षेत्र भी वही है। गृह क्षेत्र की बात नहीं है, नीतीश कुमार की शुरू से एक ये रही है कि हमको सम्मान मिले। वो रिटायरमेंट, हाँ, वो राजनीति में पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं लोगों की तरह, वो राजनीति करना चाहते हैं। उनकी भावना थी शुरू से लोगों की सेवा करें और हमको सम्मान मिले। बिल्कुल। तो भारत रत्न से बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? भारत रत्न से बड़ा सम्मान मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है। सच्चाई है इसमें। और विकास अभी मान के चलिए कि ठीक है, हम बहुत सारा चीज नहीं कह रहे हैं, लेकिन 2005 के बाद से 2020 या 2025 जो आ गया है अभी, उस दरमियान जो बिहार का विकास हुआ है उसको आप नकार नहीं सकते। सच्चाई है। बिल्कुल। मैं मानता हूं कि पिछले कुछ महीनों से या 1-2 साल से अपराध में जो है इजाफा हुआ है, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, या जो भी तरह का सिचुएशन बन रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को एक नया विकास का आयाम दिया है। इस बात को भी आप नकार नहीं सकते। कोई नहीं नकार सकता है, विपक्ष भी नहीं नकारता है। तो विकास पुरुष है, उस लिहाज से भारत रत्न उनका बनता है। और इस वजह से नीतीश कुमार नहीं होंगे मुख्यमंत्री, कोई और होगा। एकदम 100% कहीं लिखना है तो लिख लीजिए। बाकी आप धीरे धीरे देखिए, अभी चुनाव में 10 महीने की देरी है, आपको भी धीरे धीरे ये खबर जो है पुख्ता होना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये खबर पुख्ता है भी, एकदम भीतर से जो है खबर निकल के आया है। अंदरूनी जो चर्चाएं चल रही हैं एनडीए गठबंधन के अंदर, उस चर्चा को लेकर के हम आज यहाँ पे आए थे। 2025 में एनडीए अगर विधानसभा चुनाव जीत भी जाता है, बहुमत आ भी जाता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। चलिए देखिए, तो बड़ा खुलासा निशिकांत जी ने कर दिया है कि 2025 एनडीए गठबंधन में अगर जीत होती है तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं नीतीश कुमार की, स्वास्थ्य को लेकर के भी एनडीए गठबंधन चिंतित है। और इस वजह से उनके बेटे निशांत की एंट्री को लेकर चर्चा काफी गंभीर हो चुकी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये चर्चाएं लगातार आपके चैनल पर जारी रहेंगी। बहुत